आज कुछ पेंडिंग कमेंट्स अपने ब्लॉग पर पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन कमेंट्स के बेसिस पर आपके कुछ सवालों को यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँ। ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी को लेकर थे और एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए, ये सब सवाल लोगों ने पूछा था। बहुत सा बेसिक सा सवाल है जो हर बच्चे के मन में होता है, जहन में होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना पर्याप्त है क्या, इसको पढ़ लेने के बाद एक्स्ट्रा बुक्स जो है हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, और आपको यह भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी आपके लिए पर्याप्त तभी हो सकता है यदि आप उसे स्मार्ट तरीके से पढ़ सको। अदरवाइज आपको और भी कई किताबों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर यदि हम एनसीईआरटी को स्मार्ट वे में पढ़ेंगे तो शायद प्रीलिम्स के लिए बहुत हद तक एनसीईआरटी आपको जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके लिए वो पर्याप्त साबित हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें कई सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। जैसे कि यदि आप असहयोग आंदोलन के बारे में सपोज पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर उठाओगे तो उसमें चौरी चौरा कांड का भी जिक्र आएगा। तो हाल में मैंने एक वर्चुअल क्लास में बच्चों से पूछा कि यह कांड क्यों हुआ, तो 30 में से ज़्यादातर बच्चे कुछ नहीं बता सके, जबकि उन्होंने एनसीईआरटी उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ रखा है एनसीईआरटी, और कुछ ने बताने की कोशिश भी की तो उनका कॉन्सेप्ट मुझे कुछ हद तक क्लियर नहीं लगा। एक लड़के ने कुछ ठीक सही जवाब दिया कि चौरी चौरा कांड 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो ये कुछ ठीक लगा, पर आपको क्या लगता है कि यह एक सटीक जवाब है क्या? उसके इस आंसर से यह क्लियर हो रहा है कि नौबत आई ही क्यों ऐसा कि प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए? यही तो कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करना है आपको। तो आपको लगता है कि आपको पता है, पर वास्तव में आपको उस चीज़ के बारे में पता होता नहीं। एनसीईआरटी आपको हर चीज़ नहीं बताती है। हो सकता है कि किसी टॉपिक को लेकर बहुत कम डिटेल हो उसमें जो परीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हो, पर इस ताले को खोलना वो आपका काम है। आप ऐसा मान लो कि एनसीईआरटी एक बंद तिजोरी है जिसकी चाबी आपके पास है। यहाँ आपने पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया पर एक साधारण से सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाए। तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आपने उस तरीके से उस जवाब को नहीं पढ़ा, उस किताब को नहीं पढ़ा जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए था। भले आपको अंदर से लगता है कि आपको यह तो आता है, पर लगने और आने में बहुत बड़ा एक फ़र्क है। कल्पना कीजिए कि हम और आप किसी एयरप्लेन पर जा रहे हैं और पैराशूट लेकर कूदने वाले हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपको भाई पैराशूट चलाने तो आता है ना, खोलने तो आता है ना, तो आपने झट से जवाब दिया हाँ आता है। तो जैसे ही आपने ऐसा कहा मैंने आपको पीछे से पुश कर दिया, पीछे से धक्का दे दिया, पर सच्चाई यह थी कि आपको पैराशूट खोलने आता ही नहीं था। आपको तो बस लग रहा था कि मुझे आता है, खोल ही लूँगा। तो सोचिए आपका अंजाम उस समय क्या होगा जब मैंने आपको धक्का दे दिया। तो मुझे भी लगता है कि मैं एयरप्लेन उड़ा सकता हूँ। क्या होगा? क्लच होगा, गियर होगा, एक्सीलरेटर होगा, दबाऊंगा, एयरप्लेन उड़ जाएगा, पर ऐसे थोड़ी होता है। तो वैसे ही एनसीईआरटी है जिसमें आपको टॉपिक को पढ़ना है। बगल में फ़ोन रख लीजिए, आजकल तो फ़ोन सबके पास होता है। चौरी चौरा सर्च कीजिए, उसमें विकीपीडिया आएगा, शायद विकीपीडिया का लिंक खोलिए और उसमें पढ़िए। क्या दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा तो समय लगेगा। दोस्तों को व्हाट्सएप करने से तो ज़्यादा अच्छा है, ईजी भी है। इतना आप घंटे बर्बाद करते हो व्हाट्सएप में, तो ये बहुत ही आसान काम। 1922 को सेवानिवृत्त सिपाही भगवान अहीर के नेतृत्व में कुछ स्वयंसेवकों ने पुलिस के दमन, अनाज की बढ़ती हुई कीमतों और शराबखोरी के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय बाजार में एक जुलूस निकाला था। चौरी चौरा थाने की पुलिस ने भगवान अहीर की पिटाई कर दी, यानी नेतृत्व जो कर रहे थे उन्हीं की पिटाई कर दी, और कुछ स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया। यही विद्रोह आगे बढ़ा और पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई और अनियंत्रित भीड़ ने थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी। और इस हिंसा के बाद ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो यह होता है एक सटीक आंसर, आपको मेंस में भी देना चाहिए और खासकर इंटरव्यू में भी देना चाहिए। असहयोग आंदोलन से इस टॉपिक को आपने भले ही जोड़ दिया अपने आंसर में,
मगर तथ्यात्मक रूप से ये सही हो सकता है, मगर यदि आपको उसके आगे पीछे जानकारी नहीं हो उस टॉपिक के बारे में तो पढ़ना बेकार है। इसी तरह आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक को लेकर R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप NCERT का सही उपयोग कर पाओगे।